हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका। हम कर रहे थे आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स के पीवाईक्यूज जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं 2014 से लेकर 2023 तक। हम चैप्टर वाइज उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जिससे कि प्रिपरेशन और प्रॉपरली हो। तो आज बारी है चैप्टर रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस की। तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं आज तक 2014 से 2023 तक हम वो करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले 2023 के क्वेश्चंस से। पहला क्वेश्चन लिखा है अ कॉन्केव लेंस प्रोड्यूसेस ओनली डैश इमेज। ओके, तो कॉन्केव लेंस जो है वो कौन सा इमेज बनाता है हमेशा। पहला लिखा है रियल एंड एनलार्ज, बी वर्चुअल एंड एनलार्ज, सी वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, डी रियल एंड डिमिनिश्ड। देखो, कॉन्केव लेंस रियल इमेज तो बनाता ही नहीं है, वर्चुअल इमेज ही बनाता है। इसका मतलब ए और डी तो कैंसिल हो गया। ठीक है, हमको एमसीक्यू जो है वो मेथड ऑफ एलिमिनेशन से करोगे तो अच्छे से सॉल्व होगा। अब बी और सी बचा क्योंकि दोनों ही वर्चुअल है, तो इसमें कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड बनाता है। इसका मतलब ऑप्शन सी ये करेक्ट ऑप्शन है। वर्चुअल एनलार्ज जो है वो कॉन्वेक्स लेंस एक बार बनाता है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो तो। ठीक है, अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। उसका पार्ट ए है, इज इट पॉसिबल फॉर अ कॉन्केव लेंस टू फॉर्म एन इमेज ऑफ साइज 2 टाइम्स दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका डबल बन जाए, बड़ा बन जाए, 2 गुना बन जाए। राइट, येस और नो। ऑब्वियसली इसका आंसर नो होगा। अभी अभी मैंने बताया कि डिमिनिश्ड इमेज ही बनता है। डिमिनिश्ड इमेज है मतलब 2 गुना तो साइज बन ही नहीं सकता, तो आंसर इसका नो होगा। यू कैन ऑल्सो राइट दैट नो concave lens always forms a diminished image. ओके, अब पार्ट बी है। लिखा है व्हाट विल हैपन टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इफ अ पार्ट ऑफ द लेंस इज कवर्ड विथ एन ओपेक पेपर। ओपेक पेपर से अगर ढक दे कोई पार्ट को, लेंस को, तो फोकल लेंथ में क्या फ़र्क पड़ता है। फोकल लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो बचा हुआ जो पार्ट है, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट है जो ओपेक पेपर से ढका हुआ है, लेकिन जो बाकी का पार्ट है उससे रेज आराम से जा रही है, जाके वो मिलेगी भी, तो उससे जो इमेज बनना है वैसे इमेज बन जाएगा। हाँ, जो इमेज की जो इंटेंसिटी होगी, जो ब्राइटनेस होगी, वो ज़रूर कम हो जाएगा बिकॉज ओपेक पेपर लगा हुआ है। ठीक है, तो चलो मैं ए और बी दोनों का ही आंसर लिख देती हूँ। ओके, तो पहले का तो मैंने बोला कि नो, और आगे हम ये भी लिख सकते हैं बिकॉज कॉन्केव लेंस ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ डिमिनिश्ड इमेज। और बी का, इफ अ पार्ट ऑफ द लेंस इज कवर्ड विद एन ओपेक पेपर फोकल लेंथ डज नॉट चेंज। बट ये हम लिख सकते हैं कि यस, इंटेंसिटी ऑफ द इमेज जो है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगला सम शुरू करने से पहले ये बुक तुम लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये आईसीएसई क्लास 10 के 10 इयर्स के सॉल्व पेपर्स हैं 2024, यानी अभी तुम लोग जो दे रहे हो उस एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत ही अच्छी बुक है। तुरंत खरीद लो, तो अभी एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे। देखो यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एप्लीकेशन, ये सारे सब्जेक्ट, यानी टोटल जो 17 सब्जेक्ट्स हैं, इन सब के 10 इयर्स के सॉल्व्ड पीवाईक्यूज है। जैसे मैं एक केमिस्ट्री का दिखाऊं तो देखो, अभी केमिस्ट्री का ये 2020 का पेपर है। पूरा सारे क्वेश्चंस दिए हुए जो आए थे, और ये पूरा पेपर खत्म हुआ और उसके बाद सॉल्यूशन है। तो बेस्ट चीज़ इसकी यही है कि पेपर खत्म हो रहा है, उसके बाद सॉल्यूशन दिया है। तो आप लोग भी अगर चाहो तो पूरा सॉल्व करके और फिर आंसर्स देख सकते हो, बीच बीच में आंसर्स नहीं दिखेंगे। ऐसे ही बाकी भी 2019, 18 हर एक ईयर के और हर सब्जेक्ट के प्रॉपर आंसर्स दिए गए हैं जैसे कि बोर्ड में चाहिए। इसी तरह बायोलॉजी का एक पेपर देखो, ये 2019 का पूरा पेपर दे दिया, उसके बाद में उसके आंसर्स प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में है। तो ये बुक तुम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसका परचेज लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज चेक दैट आउट। ओके, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्क्रीन। हाउ फार from the lens should an object be placed so as to obtain a real image on the screen। तो लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे हो, यानी कि यू हमको बताना है, पता करना है। फोकल लेंथ यानी एफ दिया हुआ है और
कॉन्वेक्स लेंस है वो स्क्रीन से दूरी बता रहा है 60, मतलब कि इमेज की दूरी 60 सेंटीमीटर ये बता रहा है, ठीक है। तो हमको एफ दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, हमको यू निकालना है। तो हम लेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और इसमें हमको साइन कन्वेंशन याद रखना है। तो फोकल लेंथ ये कॉन्वेक्स लेंस का है तो ये पॉजिटिव होगा, और जो डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर पे, तो ये जो है कॉन्वेक्स लेंस में ये भी पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। अब हम वो पूरा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला लेकर के इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो यहाँ मैंने वो फॉर्मूला यूज़ किया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v मतलब 1/60 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f की जगह 10 लिख दिया। सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया 1/u इज इक्वल टू माइनस 1/12। रेसिप्रोकल करोगे तो u आ जाएगा -12। u माइनस में आ रहा है यानी कि ऑब्वियसली इन फ्रंट ऑफ द लेंस ही है, ठीक है। तो वही पार्ट हम लिख देंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होना चाहिए, इट शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है। अब आते हैं 2021 सेमेस्टर 1 के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू है, लिखा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। मतलब u भी दिया हुआ है, डिस्टेंस जो है वो भी दिया है, फोकल लेंथ f भी दिया हुआ है, और हाइट जो है ऑब्जेक्ट की वो भी दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज इट पॉसिबल टू कैप्चर दिस इमेज ऑन अ स्क्रीन, सिलेक्ट अ करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो पहली चीज़, ये एक कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, रियल इमेज एक भी पोजीशन में ऑब्जेक्ट के नहीं बनता, और रियल इमेज को ही हम सिर्फ स्क्रीन पे ले सकते हैं, वर्चुअल इमेज को ले ही नहीं सकते। तो कॉन्केव लेंस से तो ऐसा एक भी इमेज नहीं बन सकता जो कि स्क्रीन पे लिया जा सके, तो यानी कि ये नो वाला ही होगा। अभी नो के यहाँ दो हैं, सी और डी। पहला लिखा हुआ है नो एज अ इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल, हाँ यही होगा करेक्ट ऑप्शन, नो एज द इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल। दूसरा बोल रहा है नो एज द इमेज फॉर्म्ड विल बी इन्वर्टेड, नहीं ये रॉन्ग है, रियल इमेज ही इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल तो इरेक्ट होता है। तो नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लेंस से एक इमेज बन रहा है, वो दिया हुआ है डायग्राम, और लिखा है ऑब्जर्व द डायग्राम विच शोज द पाथ ऑफ एन इंसिडेंट रे थ्रू एन ऑप्टिकल प्लेन एल एल डैश ऑफ अ लेंस, ठीक है। ये एल एल डैश को हम एक लेंस मानते हैं। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे देखो एक ये जो रे है ये आ रही है, इंसिडेंट है, और फिर फोकस की तरफ ये मुड़ रही है। ओके, अभी हमको नंबर 1 इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस देन 30 सेंटीमीटर मतलब कहाँ, एफ मतलब कि फोकल लेंथ जो है ये 20 सेंटीमीटर है, 2f मतलब डबल हो गया 40 है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो इनके बीच में, f और 2f के बीच में यहाँ कहीं पे वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो बोल रहा है कि इमेज, नंबर ए द इमेज विल बी वर्चुअल, नंबर बी द इमेज विल बी डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड, नंबर सी द इमेज विल बी डिमिनिश्ड, एंड नंबर डी द इमेज विल बी रियल एंड मैग्नीफाइड। देखो ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। कैसे पता चल रहा है कॉन्वेक्स लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस इसलिए है क्योंकि ये जो रे जा रही है ये जा करके फिर कन्वर्ज हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है, ना कि ऊपर की तरफ डाइवर्ज नहीं हो रही। तो ये कन्वर्जिंग लेंस है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज खाली एक पोजीशन में बनता है जब एफ और ओ के बीच में ऑब्जेक्ट हो। ये तो एफ और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तो रियल इमेज बन रहा है। अब यहाँ पे इमेज विल बी वर्चुअल, ए ऑप्शन करेक्ट, रॉन्ग रहेगा। और दूसरा लिखा है द इमेज विल बी डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड देखो हो सकता है बिकॉज रियल इमेज तो है, बट मेन चीज़ है डिमिनिश्ड होगा कि नहीं। तो हम ऐसे देखते हो एफ और 2f के बीच में जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसका जब इमेज बनता है लेंस के दूसरी तरफ वो इससे बड़ा होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी कि इमेज रियल है और मैग्नीफाइड है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। इन्फिनिटी पे जब होता है तो सबसे छोटा बनता है, बियॉन्ड 2f थोड़ा बड़ा बनता है बट ऑब्जेक्ट से छोटा ही रहता है, 2f में ऑब्जेक्ट के बराबर साइज का बनता है, f 2f में और बड़ा हो जाता है, राइट। ऐसे धीरे धीरे बड़ा हो रहा है इमेज, तो द इमेज विल बी रियल एंड मैग्नीफाइड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट नंबर 2 बोल रहा है दिस टाइप ऑफ लेंस कैन बी यूज्ड, ये कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स ना, तो लिखा है नंबर ए टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया, हाँ यही ऑप्शन करेक्ट है,
हाइपरमेट्रोपिया के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं और मायोपिया को ठीक करने के लिए हम कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं। बट और देखो, टू करेक्ट मायोपिया ये तो रॉन्ग है क्योंकि ये कॉन्केव का है। टू डाइवर्ज लाइट, लाइट खाली कॉन्केव लेंस डाइवर्ज करता है, सी भी रॉन्ग है। और डी है इन द फ्रंट डोर पीप होल्स, फ्रंट डोर पीप होल्स में कॉन्केव लेंस होती है जिससे कि थोड़ा सा इधर उधर का भी दिखे, थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाती है ना रेस, तो थोड़ा दूर का भी दिखता है। तो ऑब्वियसली इसका तीनों बी सी डी तो कॉन्केव लेंस के लिए, खाली ए जो है वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए। नाउ आते हैं नंबर 3, उसी का पार्ट है। लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में रखा एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ है 20, हाँ, और ये 60 पे रख रहे हैं। देन द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन इज, तो हमको देखो u दिया हुआ है 60, f हमको पता है 20 है, हमको v निकालना है। अब हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से देख लेते हैं, u माइनस होगा, मतलब u माइनस 60 लेना है। कॉन्वेक्स लेंस है यानी f हमेशा पॉजिटिव होता है, तो f को प्लस 20 लेना है। और अब हम इमेज v निकालते हैं बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला। तो ये निकाला, देखो 1/v माइनस 1/u इजिकल टू 1/f फॉर्मूला लगाया। 1/v हमको निकालना है, u की जगह मैंने -60 लिखा है, f की जगह +20 लिखा है। सॉल्व किया तो मेरा वैल्यू आया 1/v इजिकल टू 1/30, यानी v इजिकल टू 30। 30 खाली आया, -30 तो नहीं, यानी +30 आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 4 पूछ रहा है, उसी का 4 पार्ट है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, मतलब कि ये u है। देन द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेजेस, मैग्निफिकेशन मतलब m का फॉर्मूला है v/u। v अभी अभी हमारा आया है, ठीक है, +30, और u हमको पता है -60, क्योंकि साइन कन्वेंशन यूज़ करना है ना, तो u है -60। m हम निकाल लेते हैं बहुत आराम से, तो m v/u होता है, यानी 30/-60 -½ यानी -0.5, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं 2020 के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन में लिखा है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इन ऑर्डर टू गेट पार्ट 1 एन एनलार्ज्ड रियल इमेज एंड नंबर 2 एन एनलार्ज्ड वर्चुअल इमेज। देखो, एनलार्ज्ड रियल इमेज के लिए हमको ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा f और 2f के बीच में। अभी अभी मैंने ये डायग्राम भी बना के दिखाया था। इनफैक्ट f पे रखने पे भी एनलार्ज बनता है, बट वो एनलार्ज नहीं, मतलब हाईली मैग्नीफाइड हो जाता है। यहाँ हाईली मैग्नीफाइड नहीं बोला है, इसीलिए हम f नहीं लिखेंगे, हम f और 2f के बीच का लिखेंगे। और नंबर 2 बोल रहा है एनलार्ज वर्चुअल इमेज, तो कॉन्वेक्स लेंस में एक ही पोजीशन है, वो भी क्या है, फोकस और पोल के बीच में। तो यही दोनों मैं लिख देती हूँ। तो पहला लिख दिया है कि इन ऑर्डर टू गेट एन एनलार्ज रियल इमेज द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस बिटवीन f1 और 2f1, या f एंड 2f डिस्टेंस बोल सकते हो, ठीक है। और दूसरा, इन ऑर्डर टू गेट एन एनलार्ज वर्चुअल इमेज द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज u जो है, मतलब इमेज का जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, दैट शुड बी लेस देन द फोकल लेंथ। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है, अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। पहला है आइडेंटिफाई द लेंस। देखो, अगर एक लेंस इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, मतलब रियल इमेज बना रहा है, यानी कि वो कॉन्वेक्स लेंस है, तो आइडेंटिफाई तो हम कर लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस है। अब नंबर 2 पूछ रहा है, हाउ फार इज द लेंस प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लेंस की दूरी, यानी कि u पता करो। तो देखो, फोकल लेंथ दिया हुआ है 20, साइन कन्वेंशन के हिसाब से कॉन्वेक्स लेंस है तो +20 रखेंगे। इमेज बन रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 60, तो v जो है वो +60 है, बिकॉज वो एक्सिस के राइट साइड में बन रहा है, तो +60 है। अब हमको u निकालना है, तो हम लेंस फॉर्मूला से अभी निकाल देते हैं। तो लेंस फॉर्मूला यूज़ किया, 1/f मतलब 1/20 इज इक्वल टू 1/v, यानी 1/60 माइनस 1/u। हमारा 1/u आ गया -2/60, यानी -1/30। तो u क्या होगा, -30। u हमेशा नेगेटिव ही होता है, यानी कि इन फ्रंट ऑफ द लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और नंबर 3 बोल रहा है, कैलकुलेट द मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है v/u। हमको v भी दिया है 60, u दिया है -30, तो मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन हमारा आ गया -2, -2 मतलब इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, इसलिए माइनस में आएगा। मैग्नीफिकेशन 2 टाइम्स है, या खाली 2 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, ये 2019 के बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। पहला का 2 पार्ट है। पहला पार्ट लिखा है, इफ द लेंस इज प्लेस्ड इन वाटर इंस्टेड ऑफ एयर, हाउ डज इट्स फोकल लेंथ चेंज। देखो, एयर की जगह अगर वाटर में रखें, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया,
राइट, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है ना। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है मतलब कि फोकल लेंथ जो है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो पहले का आंसर तो होगा कि फोकल लेंथ इंक्रीज होता है। नंबर 2 दिया है, विच लेंस थिक और थिन हैज़ ग्रेटर फोकल लेंथ। किस लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा होता है, थिन का या थिक का? थिन का फोकल लेंथ ज़्यादा होता है। देखो, जो थिक लेंस होगा उसका पावर ज़्यादा होगा। पावर और फोकल लेंथ रेसिप्रोकल होते हैं। जिसका पावर ज़्यादा उसका फोकल लेंथ कम, जिसका पावर कम उसका फोकल लेंथ ज़्यादा। थिन लेंस का पावर कम होता है, फोकल लेंथ ज़्यादा होता है। तो ये मैं दोनों लिख देती हूँ। ओके, तो फर्स्ट पार्ट का मैंने बता दिया कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंथ इंक्रीजेस कैसे होता है, वो भी समझा दिया कि फोकल लेंथ डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस, राइट, विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम सराउंडिंग इट। नाउ सिंस द सराउंडिंग मीडियम चेंजेस फ्रॉम एयर टू वाटर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस, सो द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इंक्रीजेस। ओके, और नेक्स्ट का थिन लेंस है ग्रेटर फोकल लेंथ का, वही लिख दिया, थिन लेंस हैज ग्रेटर फोकल लेंथ एज कंपेयर टू अ थिक लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस। नंबर 1 पूछ रहा है, नेम द टाइप ऑफ लेंस विच फॉर्म्स द अबव इमेज। वो लेंस जो वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बनाए वो कॉनकेव लेंस होती है। तो पहले का आंसर तो कॉनकेव हो गया। एंड नंबर 2 बोल रहा है, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज विद द अबव स्टेटेड कैरेक्टरिस्टिक। वो मैं बना के दिखा देती हूँ। तो देखो, पहले का तो आंसर मैंने बता दिया, कॉनकेव लेंस है। और सेकंड, हम ये कॉनकेव लेंस बना करके, और जैसे बोला गया है कि ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखो, ऑब्जेक्ट को आप रखो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। तो एफ और ओ के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, ये रहा। ओके, यहाँ से अब देखो 2 रे जा रही है, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो डाइवर्ज हो जाती है इस तरीके से एज इफ इट इज़ कमिंग फ्रॉम द फोकस, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली एज इट इज़ चली जाती है, राइट। तो ये दोनों रे यहाँ तो कभी मिल ही नहीं सकती, डाइवर्ज हो रही है, पीछे की तरफ खींचो तो छोटा इमेज यहाँ बन जाता है। यहाँ हमने पूरा इसका रे डायग्राम बना करके दिखा दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। नंबर 1 बोल रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज सो फॉर्म्ड। देखो, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और उसका फोकल लेंथ है 8। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 24, मतलब फोकल लेंथ से 3 गुना की दूरी पे पीछे रखा हुआ है। इसका मतलब नेचर ऑफ द इमेज हम बिना बनाए डायग्राम भी समझ सकते हैं कि नेचर ऑफ द इमेज जो होगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। अभी बोल रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस, यानी कि v पता करो। तो उसके लिए हम लेंस फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v हमको निकालना है, u हम -24 रखेंगे, और f क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो +8 रखते हैं, और फिर हम इसका वैल्यू निकालते हैं। फिर उसके बाद मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। पहले ये 2 करती हूँ। ओके, तो पहले का आंसर मैंने लिख दिया कि रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज होगा। सेकंड में हमने 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f लेंस फॉर्मूला लगाया। u और f की वैल्यू हमको पता थी, वो हमने डाल दी। u -24 है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, इसीलिए नेक्स्ट लाइन में मैंने 1/v प्लस 1/24 लिख दिया। सॉल्व करोगे तो v आ रहा है 12 सेंटीमीटर, पॉजिटिव है ना। इसका मतलब जो डिस्टेंस ऑफ द इमेज है फ्रॉम द लेंस 12 सेंटीमीटर है, और ये रियल है इसीलिए पॉजिटिव है, रियल इन्वर्टेड है। अब नंबर 3 जो है, कैलकुलेट द मैग्नीफिकेशन, वो मैग्नीफिकेशन मैं निकाल देती हूँ। फॉर्मूला है v/u। तो v अपॉन यू, v हमारा अभी अभी आया 12, u हमको पता है -24 है, तो हमारा आंसर -1/2 मतलब -0.5 आया। तो नेगेटिव साइन का मतलब है कि ये इन्वर्टेड इमेज बना है। मैग्नीफिकेशन जो है वो 0.5 हुआ, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका आधा बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2018 के पेपर से। लिखा है पहला, द पावर ऑफ लेंस इज -5 डायप्टर। नंबर 1 है, फाइंड इट्स फोकल लेंथ, एंड नंबर 2 है, नेम द टाइप ऑफ लेंस। फोकल लेंथ होता है 1/पावर, यानी कि 1/5 करके हम कर देंगे, साइन हम उस वक्त लेंगे नहीं, यूज़ नहीं करेंगे। और टाइप ऑफ लेंस, क्योंकि पावर माइनस में है मतलब लेंस जो है वो कॉन्केव है। पॉजिटिव पावर कॉन्वेक्स लेंस में होता है, नेगेटिव पावर कॉन्केव लेंस में होता है। फोकल लेंथ में निकाल लेती हूँ 1/5 करके। तो पावर ऑफ लेंस -5 डायप्टर था, 1/पावर मतलब 1/-5 करके मेरा आंसर 0.2 मीटर आया, क्योंकि जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला है, ये फोकल लेंथ जो है ये पावर
से हम जब भी निकालते हैं तो हमेशा मीटर में ही आंसर आता है, तो हम चाहें तो 0.2 मीटर भी छोड़ सकते हैं या फिर 20 सेंटीमीटर रख दो। माइनस तो होगा ही क्योंकि ये लेंस जो है वो कॉन्केव है और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ही होता है, इसलिए -20 आया आंसर। और नेक्स्ट हम यही लिखेंगे नंबर 2, नेम द टाइप ऑफ लेंस में कि एज पावर इज नेगेटिव, तो वो लेंस क्या है, कॉन्केव है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है स्टेट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस, मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस, इफ नंबर 1 इट प्रोड्यूसेस अ रियल एंड सेम साइज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम साइज के लिए हम इसको 2f में रखेंगे, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और नंबर 2 है इट इज़ यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाइंग लेंस के लिए जैसे हमको अगर इसको यूज़ करना है तो हम इसको फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे, जिससे कि बड़ा इमेज और इरेक्ट बने, ठीक है। तो यही दोनों मैं लिख देती हूँ। तो मैंने बता दिया कि टू गेट रियल एंड सेम साइज इमेज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f एंड टू बी यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग लेंस ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन लेंस एंड f1। बिटवीन लेंस या बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एन ऑब्जेक्ट ए बी, जो यहाँ डायग्राम में भी दिया हुआ है, एफ और ओ के बीच में ए बी को लगाया है। इट इज प्लेस बिटवीन ओ एंड एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस एज शोन इन द डायग्राम, मतलब कि कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस में एफ और ओ के बीच में हमने इस ऑब्जेक्ट को रखा। अभी क्वेश्चन है कॉपी द डायग्राम एंड बाय यूजिंग 3 स्टैंडर्ड रेज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए ऑब्टेन एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी। जनरली हम जो डायग्राम बनाते हैं उसमें 2 रेस से ही बन जाता है, लेकिन यहाँ 3 स्टैंडर्ड रेस बोला है तो हम तीनों रेस को ही यूज़ कर लेते हैं। डायग्राम बना के मैं दिखा देती हूँ। तो ये रहा वो डायग्राम, ए बी ऑब्जेक्ट है। पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन गई जो F2 से होकर के जा रही है। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है ए से, तो वो एज इट इज चली जाती है अनडेविएटेड पास, ठीक है। इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे दोनों पे ही एरो दिखा दोगे। तीसरा जो फोकस से होके जाती है वो ऊपर लेंस से फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। अब ये तीनों मिल नहीं रही है तो हम इसको पीछे की तरफ लेके जाते हैं, तीनों को रेस को हम डॉटेड लाइन से पीछे लेके जाए, तीनों जाकर के कहाँ मिल रहा है, A1 पे। तो A1 B1 जो है ये इसका इमेज बन गया, एनलार्ज्ड इमेज है। तो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। फाइंड नंबर 1 द पोजीशन ऑफ द इमेज, नंबर 2 नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब वी पता करो। अभी देखो एक ऑब्जेक्ट है 12 सेंटीमीटर यानी -12, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 8 है यानी +8 है। हमको वी पता करना है, वो तो हम लेंस फॉर्मूला से यूज़ कर लेंगे, ठीक है। नेचर ऑफ द इमेज जो है वो चाहो तो अभी भी हम समझ सकते हैं। देखो कॉन्वेक्स लेंस है और 8 अगर फोकल लेंथ है, वो फोकल लेंथ के भी पीछे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट 12 पे रखा हुआ है, इसका मतलब रियल और इन्वर्टेड ही बन रहा है, राइट। रियल इन्वर्टेड बन रहा है और लार्जर दैट इज इनलार्ज्ड बन रहा है। तो ये तो हमको नेचर अभी समझ में आ गया। और नंबर 1 पोजीशन ऑफ द इमेज को हम लेंस फॉर्मूला से अभी करके बता देते हैं। पहले में देखो लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f यूज़ किया। तो u जो है वो -12 है, यानी कि -1 अपॉन -12 यानी +1 अपॉन 12 हो गया। f तो 8 ही है, प्लस में ही है तो 1/8 रखा। सॉल्व किया तो हमारा v आ गया 24 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज विल बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। और इमेज जैसे कि मैंने बताया रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड होगा या एनलार्ज्ड होगा। आते हैं 2017 के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है अ लेंस forms an upright and diminished image of an object when the object is placed at the focal point of the given lens. नंबर 1 है नेम द लेंस। अगर कोई लेंस इरेक्ट इमेज बनाती है, मतलब अपराइट बनाती है यानी वर्चुअल इमेज बना रही है, तो वर्चुअल इमेज तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों बनाते हैं, बट साथ में लिखा हुआ है डिमिनिश्ड इमेज है, वो सिर्फ कॉन्केव लेंस ही बनाएगा, तो पहला का आंसर तो कॉन्केव होगा। और अब बोल रहा है ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन, तो ये मैं बता देती हूँ करके। तो पहला का तो आंसर आप लिख दोगे कि ये कॉन्केव लेंस है। और नंबर 2 में क्या लिखा हुआ था कि फोकल पॉइंट पे ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मैंने फोकल पॉइंट F2 पे ही रखा ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है तो AD भी डाइवर्ज होकर DD डैश में जा रही है और AO तो ऑप्टिकल सेंटर वाली तो एज इट इज चली जाती है। दोनों रेज मिल तो सकती नहीं है, इसलिए पीछे की तरफ खींचते हैं तो A डैश B डैश छोटा इमेज बनता है। छोटा मतलब ये डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। अब आते हैं 2016 के क्वेश्चंस पे। लिखा हुआ है अ लेंस प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस।
नंबर 1 नेम द लेंस एंड नंबर 2 ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ दिस इमेज। देखो एक लेंस वर्चुअल इमेज बना रही है तो वो कॉन्वेक्स या कॉनकेव दोनों हो सकती है, लेकिन साथ में लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में ही बना रही है। ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में बनाए यानी कि ये एक कॉनकेव लेंस है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस एक बार ही वर्चुअल इमेज बनाती है बट वो ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है बड़ा, ठीक है, मतलब उसमें ऑब्जेक्ट बीच में होता है इमेज और लेंस के, और यहाँ पे इमेज बीच में है ऑब्जेक्ट और लेंस के। तो ये जो है ये एक कॉनकेव लेंस है और हमको जो कॉनकेव लेंस डिमिनिश्ड इमेज बनाती है वो वाला बना के दिखाना है। तो चलो पहला का तो आंसर हम लिख देंगे कि एक कॉनकेव लेंस है, और दूसरा में हम ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखना है। यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट के लेंस के सामने कुछ बोला तो है नहीं, तो मैंने कहीं पे भी रख दिया, 2f2 के बियॉन्ड रख दिया। और ए भी अब वैसे ही दो रेज लेके जाओ, एक ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है, अनडेविएटेड निकल जाती है, दूसरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस गई एडी, जो डी डी डैश होकर के डाइवर्ज होके निकल गई। दोनों डाइवर्ज हो रही है, रिफ्रैक्टेड रेज मिलेगी नहीं, पीछे की तरफ खींचो तो वो मिल रही है ए डैश पे, तो ए डैश बी डैश छोटा इमेज बन गया। देख लो ये इमेज जो है ये ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में बना है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, डिमिनिश्ड इमेज बनता है या फिर मैग्नीफाइड इमेज बनता है, इससे तो हमको क्लियरली पता चल जाता है कि कॉनकेव या कॉन्वेक्स क्या है, लेकिन ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में इमेज बनेगा कि ऑब्जेक्ट के भी बियॉन्ड बनेगा, ये चीज़ का भी ध्यान रखोगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2015 के बोर्ड एग्जाम से। इसके दो पार्ट है। पहले पार्ट में क्वेश्चन है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज of the same size as the object is obtained using a convex lens। कॉन्वेक्स लेंस से सेम साइज का इमेज बने वो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 2f2 पे रखा रहे ऑब्जेक्ट तभी होता है। तो इसका आंसर तो हो गया कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है। और सेकेंडली बोल रहा है ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज, तो वो अभी हम बना देते हैं। तो पहला का आंसर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे 2f पे, और सेकेंडली 2f पे अगर रहता है, देखो 2f1 पे ऑब्जेक्ट है, दो रेज गया, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो पासिंग थ्रू फोकस f2, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड, कोई भी तीन में से दो हमको बनाने थे रे, तो तीसरा जो इमेज है वो 2f2 पे बन रहा है, बिल्कुल सेम साइज का है, e डैश a डैश इन्वर्टेड इमेज बन जाएगा। नाउ 2014 के क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है रणवीर क्लेम्स टू हैव ऑब्टेन्ड एन इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ अ कॉनकेव लेंस, इज ही करेक्ट, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। रणबीर ने बोला कि वो उसने कॉनकेव लेंस से डबल द ऑब्जेक्ट साइज एक इमेज ले लिया है, वो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज कॉनकेव लेंस जो होता है वो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज ही देता है, क्योंकि एक डाइवर्जिंग लेंस है। यही पार्ट हम लिख देंगे कि नो, रोहित इज इनकरेक्ट बिकॉज मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव लेंस एवर, वो कभी देता ही नहीं है, हमेशा डिमिनिश्ड ही देता है इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 19, ये पार्ट ए इसका है, अ लेंस फॉर्म्स एन इरेक्ट मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नेम द लेंस। ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, बिकॉज इरेक्ट वर्चुअल और मैग्नीफाइड तो कॉन्वेक्स बनाता है, इरेक्ट वर्चुअल डिमिनिश्ड होता है तो कॉनकेव बनाता है, तो ये तो मैग्नीफाइड बना रहा है, तो ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। और नंबर 2 बोल रहा है ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन, यानी कि एफ और ओ के बीच, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच जब ऑब्जेक्ट रहे तो कैसे बनता है, वो वाला हमको इमेज बनाना है, वो मैं दिखा देती हूँ। तो पहला का तो आंसर कॉन्वेक्स लेंस है कि ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स है, और रे डायग्राम में दिखा दिया, देखो एफ और ओ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा ए बी, और हमने दो रेज लेके गए, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू f2, एक ऑप्टिकल सेंटर वाला अनडेविएटेड गया, दोनों रेज एक दूसरे से मिलते नहीं है तो पीछे की तरफ खींचा तो सी पे मिल रहे हैं, सी डी इतना बड़ा मैग्नीफाइड इमेज हमारे को दिख गया, जो कि वर्चुअल एंड इरेक्ट भी है। नाउ पार्ट बी में दो क्वेश्चन है। पहला बोल रहा है डिफाइन द पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ अ लेंस इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ गिवन रे ऑफ लाइट, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। और फिर बोल रहा है लेंस मेंशन इन 6 पार्ट बी, मतलब अभी जो ये लेंस मेंशन किया है यानी कि कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस, इज ऑफ फोकल लेंथ 25, कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस। तो पावर ऑफ फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला है कि P इज इक्वल टू 1/f, लेकिन f मीटर में होना चाहिए, वो मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो देखो पहले का तो मैंने आंसर लिख दिया, पावर ऑफ लेंस इज इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, मतलब कि 1/f होता है।
और ऐसा यूनिट ऑफ पावर जो है वो डायप्टर है, कैपिटल डी से हम इसको डिनोट करते हैं। तो फोकल लेंथ यहाँ 25 दिया, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होता है, f + 25 है। क्योंकि हमको ये फॉर्मूला में फोकल लेंथ मीटर में चाहिए तो मैं 25 डिवाइडेड बाई 100 किया तो 0.25 मीटर हमारा फोकल लेंथ आ गया। अब पावर 1/f या और f जो है वो मीटर में होगा, तो ये मैं आगे लिख देती हूँ, यानी कि 1/0.25 किया 100/25, यानी 4 हमारा आया आंसर। लेकिन पावर को हमको प्रॉपर्ली बताना पड़ेगा कि ये 4d पावर ऑफ लेंस 4 डायप्टर है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो ये प्लस होगा, यहाँ पे साइन भी दे सकते हो +4d। तो यही थे 2014 से 2023 तक के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में। इनके जो क्वेश्चंस होते हैं तुम लोगों ने देखा, मेनली जो है वो लेंस के डायग्राम, रे डायग्राम से रिलेटेड ज़्यादा हैं। इनको अच्छे से करोगे और इनको समझो भी कि क्योंकि डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ रहता है कि ये कॉनकेव या कॉन्वेक्स है, तो ये समझो भी कि कब कन्वर्जिंग बनता है, कब डाइवर्जिंग किसको बोलते हैं, और इमेज कब छोटा बनता है, वर्चुअल हो तो वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड कब बनेगा, वर्चुअल एंड एनलार्ज कब बनेगा। ये छोटे छोटे से भी समझ में आने चाहिए तुम लोगों को करते वक्त, खाली रट मत लेना। बिकॉज याद रखो इस बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का मतलब ही ये होता है कि आपको चैप्टर समझ में आया क्या अच्छे से, आपने खाली रटा तो नहीं है ना। रटने वाले क्वेश्चंस नहीं के बराबर होंगे, मान के चलो 2-3 मार्क्स से ज़्यादा के नहीं होंगे, मेनली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इसलिए बहुत अच्छे से समझ करके फिर ये डायग्राम वाले जो चैप्टर है लेंस वाला ये करना। सो आई होप तुम लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया है, चैप्टर किस तरीके से क्वेश्चन के आंसर करने ये भी समझ में आया है। जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेकर के आऊँगी नेक्स्ट चैप्टर का। सो अगर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर रहे हो तो उनके साथ भी शेयर करो, उनको भी बताओ, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट PYQ। बाय बाय, जय हिंद।